Good morning, students. Welcome to in our channel English by Mamta Ma'am. Today we will discuss lesson number 3, Deep Water, written by William Douglas. जैसे कि आपकी डिमांड थी बच्चे कि आप लोगों के लिए एक लेसन को हम ब्रीफ में समराइज करके बहुत अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो मैं लेके आई हूं आपके सामने आप लोगों के लिए आपका लेसन एक ब्यूटीफुल मैनर में, और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको पसंद भी आएगा और आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कराने में, उसको फेमस कराने में मेरा साथ देंगे. सो लेट अस स्टार्ट. यस, डीप वाटर. बेटा इट इज रिटन बाय विलियम डगलस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, किसी भी लेसन को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारे सामने आती है, हु कंपोज दिस लेसन. सो विलियम डगलस कंपोज दिस लेसन. And what is the name of the lesson? Then you can say the name of the lesson is deep water. So today we will start this lesson. बेटा इस लेसन के अंदर बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर है मेन, वो कौन है? विलियम है. विलियम अपने आप को ही यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है. ये जो विलियम है इसके अंदर एक फोबिया है, और फोबिया किस चीज का है बेटा? वाटर से. वो वाटर से बहुत ज्यादा डरता है. जो डर होते हैं उसको हम फोबिया में जो है रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टाइप से. किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया होते हैं. हमारे इस चैप्टर में ये जो राइटर है विलियम डगलस, इसको वाटर से फोबिया है. और ये फोबिया क्रिएट कब हुआ? राइटर कहते हैं जब मैं 2 और 3 इयर्स का था तब मैं अपने फादर के साथ कहां पे गया बेटा? कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया नाम का बीच था, उस बीच पे वो अपने फादर के साथ गया. कहते हैं जब वो कैलिफोर्निया बीच पे गया तो वहां पर अचानक से जो एक लहर आई, बहुत बड़ी लहर आई, और उसने उसको क्या कर दिया? बर्डन पूरी तरह से उसने ब्लूरेड कर दिया, दबा दिया. पानी के अंदर वो नीचे गिर गया था और पानी लहर जो थी उसके ऊपर से चली गई. उस कंडीशन में क्या हुआ? उसको डर लगा और उसके बाद से वो डर उसके अंदर सेट हो गया. लेकिन उस डर के सेट होने से बेटा क्या हुआ? अब उसको लगने लगा कि मैं तो कभी पानी में जा ही नहीं पाऊंगा, किसी वाटर बॉडी में मैं कोई भी एंट्री कर ही नहीं पाऊंगा. लेकिन ऐसा नहीं था. उसने बेटा अपने आप को कहां पे लेके गया? वो YMCA नाम का एक पूल था, ठीक है, जो कि किसके पास में स्थित था बेटा? याकिमा. याकिमा नाम की रिवर है. ये जो याकिमा रिवर है ये बड़ी ही ट्रेचरियस मीन्स डेंजरस है, ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस रिवर है. राइटर कहता है कि याकिमा का नाम लेने से उसकी मदर उसको वार्निंग देती थी एवरी टाइम. जैसे कि लाइक आप सबकी मदर भी वार्निंग देती है कि बेटा वहां नहर में नहीं जाना है, वहां जो भी पूल है वहां नहीं जाना, पॉन्ड में नहीं जाना. क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होती थी तो हमारी मदर हमें वार्निंग देती है कि बेटा आज उसका बेटा गया था, वो वहां पे पानी में डूब गया, मर गया, जैसे भी है. तो सेम वे में हमारे राइटर की मदर जो है वो भी क्या करती है? उसको वार्निंग देती है कि याकिमा में नहीं जाना. और जो YMCA पूल था वो बेटा एक सेफेस्ट प्लेस था. कैसे सेफेस्ट प्लेस था? क्योंकि इसकी जो पूरी जो डेप्थ थी वो डीपेस्ट पार्ट, ये इसका डीपेस्ट पार्ट है और ये इसका क्या है? ऊपर वाला पार्ट, सैलो पार्ट, ठीक है. जो सैलो पार्ट है ये था 2 और 3 फीट और जो डीपेस्ट पार्ट था वो 9 फीट था. कहते हैं कि ये जो डीप इसके अंदर था पूरा पूल, इसके अंदर वो बड़े अच्छे से स्विमिंग करता था, स्विमिंग किट का यूज करते हुए. जैसे कि आपने देखा है बच्चे यूज करते हैं, विंग्स होते हैं, वाटर विंग्स, इनका यूज करता था, पैडल्स का यूज करता था. तो इन सब चीजों की हेल्प से वो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रहा था. धीरे धीरे उसने अपने आप को इस चीज में इंप्रूव भी किया और उसको लगने लगा कि यस आई कैन स्विम. जब उसको ये फील हुआ तब एक दिन उसके साथ एक ऐसी इंसिडेंट होती है कि वो वापस डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है. कैसे होता है वो सुनो. राइटर कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि जब मैं नदी पे था, कोई भी नहीं था, मैं पूल में एंटर नहीं किया, उसी टाइम पे एक 18 इयर्स का एक बॉय आता है. वो जो 18 इयर्स का बॉय था वो कैसा था? बुली बॉय था. बेटा बुली का मतलब क्या होता है? आवारा लड़के.
ठीक है, जो गांव में ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, उस टाइप का एक लड़का आता है जो कि लगभग 18 ईयर्स का था। वो बच्चा आता है, 18 ईयर्स का था। उसने उसको उठाया और उसको कहा, हे स्किनी, हे पतलू, तुम यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो? उसको उठा के पूल में फेंक दिया। जब उसको पूल में अंदर फेंका तो उसको लगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, बट आई कैन अप, मैं आ सकता हूं बाहर भी। तो उसने अपनी तरफ से एक प्लानिंग बनाई, और वो प्लानिंग क्या बनाई कि मैं पानी से बाहर आ सकता हूं। बेटा वो उसने सोचा जैसे ही मैं नीचे जमीन से टच करूंगा, मैं वहां से अप होना स्टार्ट कर दूंगा, और जब मैं अप होना स्टार्ट करूंगा तो मैं पूरी तरह से बिल्कुल ऊपर, लाइक ए कॉर्क, जो पानी होता है इसके ऊपर अगर आप कोई ढक्कन डालेंगे, किसी बॉटल का ढक्कन है, इसको डालोगे तो ये क्या होगा, ये नीचे नहीं बैठेगा इसमें, बेटा ये अप हो जाएगा। तो कहता है कि मैं लाइक ए कॉर्क, मैं ऊपर आ जाऊंगा। उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर नीचे जाने लगा। सेकेंड टाइम ट्राई किया, फिर भी नहीं कर पाया। थर्ड टाइम ट्राई किया, उस टाइम उसने आईज ओपन की पानी के अंदर, तो उसको लगा कि सिर्फ येलो वाटर है और कुछ नहीं। वो यल करता है, चिल्लाता है, कोशिश करता है बहुत ज्यादा बोलने की, बट इम्पॉसिबल, वो नहीं बोल पाता। बेटा जब वो नहीं बोल पा रहा है तो उसको लगता है कि अब मैं नहीं जी सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। हुआ क्या बेटा, जब उसको ऐसा फील होने लगा तो उसने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो की, बट वो कुछ नहीं कर पाया और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। वो कहता है कि मैंने आईज ओपन की तो मैंने अपने आप को कहां पाया, इस पूल के साइड में, यहां पूल के साइड में अपने आप को लेटे हुए पाया। और कुछ लोग क्या कर रहे थे, मेरे पेट को पुश कर रहे थे और मेरे मुंह से पानी निकल रहा था, जो गंदा पानी मेरे अंदर चला गया था। वो पानी जैसे जैसे बाहर निकल रहा था और उसको जब होश आने लगा तो उसको ये फील हुआ कि ये जो मैं पानी निकल रहा है, मेरी बॉडी जो है, मेरे को फील हो रहा है, वो इतना ज्यादा डर जाता है बेटा, अंदर से कांप जाता है। घर जाने के बाद